शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था ये संसार जिसे हम देख रहे हैं हमारे सामने जैसा है, इसमें हम क्या अनुभव करते हैं। हमने देखा कि इसमें जो क्रियाएं हो रही हैं वो बहुत प्रकार की हो रही हैं, बहुत स्थानों पर हो रही हैं, बहुत समयों से हो रही हैं। जैसे एक मनुष्य जिस काम को करता है वो कहीं स्थान विशेष में कर रहा है, कहीं समय विशेष में कर रहा है। उसके करने की एक सीमा है, एक सामर्थ्य है, उसकी कोई अवधि है। तो यहाँ हमें अनुभव हो रहा है कि इस काम के करने वाले का क्या सामर्थ्य है, कहाँ तक इसकी पहुँच है, ये कितनी अवधि तक समर्थ है करने में। किंतु संसार को जब हम देखते हैं तो जो इस थोड़ी अवधि में करने वाला प्राणी है, मनुष्य है, उसका क्षेत्र है वो सीमित है। लेकिन क्रियाएं तो संसार में बहुत हो रही हैं, असंख्य हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं, बहुत स्थानों पर एक साथ हो रही हैं। तो यहाँ एक बात समझ में आती है कि जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ उसका करने वाला होना चाहिए। इस पर आप विचार करके देख सकते हैं कि यदि कोई कहीं पर नहीं है तो क्या वो वहाँ पर कुछ कर सकता है? कर सकता है केवल एक परिस्थिति में, जब उसका कोई प्रतिनिधि हो, उसके पास कोई साधन हो जिससे उसकी वहाँ तक पहुँच हो, तो वो कर सकता है। लेकिन साधन और पहुँच ये दोनों बातें तब हैं जब वो वहाँ उपस्थित नहीं है। तो क्रिया का होना और कर्ता की विद्यमानता, ये दोनों बातें बड़ी सहज और स्वाभाविक हैं। इसलिए तीसरे मंत्र में इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। इस अध्याय का तीसरा मंत्र है एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। इसका शब्दार्थ यदि हम देखें, ऊपर से जो प्रसंग चल रहा है उसको जोड़ते हुए यह मंत्र है। जो ऊपर के मंत्र में सहस्र शीर्षा कहा, जो पुरुष एवेदम कहा, उसके संपर्क प्रसंग को, उसके संदर्भ को लेते हुए इस मंत्र में शब्द पढ़ा गया एतावानस्य महिमा। अर्थात जो ऊपर काम गिनाए गए हैं, जो उपस्थिति गिनाई गई है, उससे उसका महत्व, उसका बड़प्पन, उसका सामर्थ्य पता लगता है। ये कहते हैं एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुष। जो उसकी महिमा है
वह पुरुष उससे ज्ञायान है। ये संसार में हम उल्टा देखते हैं। हम जिसका महत्व देखते हैं, हमको दिखाई देता है कि उसकी जो प्रशंसा है, उसकी स्तुति है, वो जहाँ तक है वहाँ तक वो स्वयं नहीं होता है, उसका सामर्थ्य उतना नहीं होता है। लेकिन यहाँ बताया गया कि जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जितना हमको दिखाई दे रहा है उससे बहुत अधिक है। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुष, हमें कितनी महिमा उसकी दिखाई दे रही है? तो जितना संसार है उतना दिखाई दे रहा है। और उस संसार में भी हमें कितना दिखाई दे रहा है? यदि हम उस पर विचार करें तो हमें बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है। हमको लगता है कि हम बहुत देख रहे हैं। हम जब सामने दृष्टि डालते हैं, निर्बाध स्थान होता है, तो हम बहुत दूर तक इन आंखों से देख सकते हैं। और कहीं आप ऊपर से देखना चाहें, हवाई जहाज से देखना चाहें, तो हो सकता है कि सैकड़ों मील को आप एक साथ देख लें। तो हमारी दृष्टि बहुत विस्तृत हो जाती है। तो हमको अपनी दृष्टि के विस्तार से पता लगता है कि उसकी दृष्टि का विस्तार तो उससे भी बहुत अधिक है। तो क्या हम उस तक पहुंच सकते हैं, या उस दृष्टि तक हमारी सीमा है कि हम भी उतना देख सकें? तो हम एक देखते हैं इंद्रियों से, साधनों से, उपकरण लगा करके हम देखते हैं। आंख से, हमें आंख से नहीं दिखता, हम दूरबीन लगा लेते, और भी अच्छी दूरबीन लगा लेते। ऐसी भी लगा लेते हैं जो हमको रात को भी दिखाई दे। हम ऐसी भी लगा लेते हैं जो ग्रह नक्षत्रों को भी देख ले। लेकिन क्या इसके देखने के बाद देखने की सीमा और है या नहीं है, या देखना इतना ही है, इतने ही तक जितना हम देख सकते हैं उतना ही है? तो हमें पता ये लगता है कि हमारे जितने साधन हैं हम उतना देख पा रहे हैं, जितना है उतना नहीं देख पा रहे। तो हमने आंख से देखा, आंख के बाद हमने साधनों से देखा, फिर कैसे देखें? हमारे पास एक और साधन है देखने के लिए, वो है हमारा मन। हमारा मन और भी दूर तक देख सकता है, और भी दूर तक उसके बारे में जान सकता है, सोच सकता है। वो अपनी कल्पना में देखता है, वो अपने आप में सोच कर देखता है। तो यदि हम ये सोचें कि वो जो पुरुष है, उसकी वो जो उपस्थिति है, उसकी जो क्रिया है, या उसका जो कार्यकलाप है, उसको क्या हम आंख से देखे, पूरा देख पाए? क्या हमने उपकरणों से देखा, पूरा देख पाए? तो नहीं देख पाए, तो चलिए मन से देख लेते हैं। तो क्या इस मन से देखने से हम उसे पूरा देख पाएंगे? क्योंकि हमारे पास मन तो असीम सामर्थ्य वाला है, और इस सामर्थ्य के सामने संसार की किसी भी वस्तु का सामर्थ्य नहीं है। इसकी पहुंच, इसकी पकड़ बहुत दूर तक है, इसकी गति बहुत तीव्र है। तो इससे हम यदि कल्पना करके देखें तो कहता है आप करके देखो, आप उसके बारे में कितनी कल्पना कर सकते हो? पहले तो जो है हम उसे ही नहीं देख पा रहे हैं। फिर जो संभावित है उसकी यदि हम कल्पना करें तो क्या कितना कर पाएंगे? तो कहता है कि आप कितना भी कर लो, वो तो उससे भी आगे है। क्योंकि यहाँ एक तथ्य हमको ध्यान में क्या रखना है, जो उपकरण हमको मिले हैं वो उपकरण बनाने वाले की क्षमता से बड़े नहीं हैं, बड़े होते भी नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने जो साधन बनाए हैं वो साधन उस व्यक्ति की क्षमता से बड़े नहीं होते। तो जो साधन बने हैं, तो हमारे पास जो साधन है वो किसने बनाए हैं? हम एक कल्पना करके देखते हैं कि हमारे पास साधन, शरीर के जो साधन हैं, क्या ये हमने बनाए हैं,
यहां इनकी क्षमता, इनका सामर्थ्य बहुत दिखाई देता है। तो वो जो सामर्थ्य है तो हमें लगता है कि वो शरीर से बहुत अधिक है। जो हमारे पास हैं उन वो जो क्षमताएं हैं, वो क्षमता हमारे बनाने से हमें नहीं मिली है, हमें बनी बनाई मिली है, किसी ने बनाकर हमें दी है। तो जो इंद्रियां हैं वो हमारी बनाई हुई नहीं है, तो उनकी क्षमता यदि अधिक भी है तो हमारे बनाने का जो सामर्थ्य है उससे तो बहुत अधिक है, और वो सामर्थ्य हमारे पास है नहीं, इसलिए वो दूसरे ने बनाई है। तो जिसने बनाई है क्या उनका सामर्थ्य उससे अधिक हो सकता है? इसके लिए आपको याद करनी चाहिए कठोपनिषद की एक पंक्ति, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हम सोचते हैं वाणी से हम उसकी चर्चा कर लेंगे, उसको बता देंगे, उसको समझा लेंगे। ये कहता है यद वाचा अनभ्युदितम, कहता है कि वाणी से वो पूरा बोला नहीं जा सकता, पूरा बताया नहीं जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसकी सीमा को पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों? यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, क्योंकि वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी का सामर्थ्य हमारी क्षमता से, हमारी दृष्टि से, हमारी बुद्धि से बहुत है, किंतु वाणी को जिसने बनाया है क्या उसका सामर्थ्य वाणी से कम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, जो वाणी के सामर्थ्य से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, बतलाया नहीं जा सकता, किंतु वाणी का सामर्थ्य स्वयं उसे बता रहा है। वाणी की जो उपस्थिति है, तो वाणी की उपस्थिति से ये पता चल रहा है, यह ज्ञात हो रहा है कि इसको बनाने वाला कौन है। तो मैंने इसको बनाया नहीं है, इससे उसका पता नहीं लग रहा है, तो जिसने इसको बनाया है वो इससे बड़ा है, इसलिए इसकी सीमा में वो नहीं आ सकता। यद वाचा अनभ्युद्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी जिसकी उपासना करती है या उपासना कर सकती है, वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी की सीमा में नहीं है। येन वाग तदेव यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये इदम, वो जो वाणी जिसकी उपासना करती है वो नहीं। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है, जिससे हमारी सत्ता बनी हुई है, जिससे हम अपने को होना कहते हैं, ये होना क्या हमारे बनाने से हुआ है, हमारे चाहने से हुआ है, या हमारे करने से हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं। कहता है न प्राणेन प्राणीति, प्राण के सामर्थ्य से उसे समझा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये न प्राणः प्रणीयते, लेकिन इस अद्भुत सामर्थ्य को उसने उत्पन्न किया है, तो वो इस सामर्थ्य से कैसे पकड़ में आ जाएगा? न यह प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि। प्राण से तुम जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन ये जिससे उपासना के योग्य बना है, उस सामर्थ्य से जिसने पैदा किया है वो ब्रह्म है। कहता है कि इसी तरह से और भी जितने हमारी इंद्रियां हैं जो जान सकती हैं, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हमारे पास ज्ञान का साधन है, हमारी आंख है, तो हमारी आंख, हम देखते हैं, दूर तक देख सकते हैं, तो इन देखने की सीमाओं में जो आता है वो हमें दिखाई देता है। तो क्या हम उस ब्रह्म को इन आंख की सीमाओं से देख सकते हैं? तो कहता है कैसे देखोगे? क्यों कि
वो तो इससे पीछे है। ये तो आगे की चीज देख सकती है, इसको बनाने वाले को ये कैसे देख सकती है? तो यत् चक्षुषा न पश्यति, जो आंखों से नहीं देखा जा रहा है, ये न चक्षुंषि पश्यति, लेकिन आंखें जिसके कारण से देख पाती हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, इसलिए तुम उसको ब्रह्म समझो, उसको, उस सत्ता को समझो, उसको वो पुरुष समझो। ये इससे उपासित होने में, इसके साथ समझ में आने से वो संभव नहीं है। तो ये आंख से, नाक से, कान से, प्राण से, मन से वो हमारी समझ में नहीं आता है, वह हमारी पकड़ में नहीं आता है। तो ये जो संसार है यही हमारी समझ में नहीं आता है, जो स्थूल है यही हमारी समझ में नहीं आता है। तो जो इस स्थूल को बनाने वाला है, जो इस रूप में इसको दिखाने वाला है, वो हमारी समझ में कैसे आ सकता है? तो इसकी जो महत्ता है, इसका जो बड़प्पन है, उसको दिखाने के लिए इस मंत्र की शब्दावली है वो है एतावानस्य महिमा, अर्थात जो हमको दिखाई दे रहा है हम उसमें उसकी महिमा का अनुभव करते हैं, लेकिन क्या महिमा उतनी ही है जितने में हम उसको अनुभव करते हैं? कहता नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो महिमा उसकी जितनी है वो अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम उसकी महिमा उतनी अनुभव कर रहे हैं जितना हमारे महिमा अनुभव करने का सामर्थ्य है, जितनी हमारी पहुंच या पकड़ है। तो हम अपनी पहुंच और पकड़ से उसके सामर्थ्य का पता लगा रहे हैं। तो इसलिए उसने कहा एतावानस्य महिमा, ये जो हमने पीछे चर्चा की है, इतना तो उसकी महिमा है, उसकी जानकारी है, उसके बारे में हमें पता है, लेकिन वह अतो ज्ञायाश्च पुरुष, मतलब जो कुछ ये दिखाई दे रहा है, हो रहा है, संभावित है, वह पुरुष इससे ज्ञायान है, बड़ा है, अपने यहाँ ज्येष्ठ है, ज्ञायान है, बड़े को कहते हैं। तो पुरुष अतः ज्ञायान। अब अतः ज्ञायान दो शब्द इसमें आए हैं, एतावानस्य महिमा और अतो ज्ञायाश्च पुरुष। ये एतावान कौन है और ये अतः क्या है? ये अतः मतलब इससे, अतो इससे भी बड़ा है, इससे किससे बड़ा है? तो जिसकी चर्चा पीछे की है, जिसके बारे में प्रसंग चल रहा है, वो संसार का चल रहा है, वो संसार में इसके निर्माण का, बनाने वाले का चल रहा है। और जो महिमा की बात कही तो हमारा सामर्थ्य की बात कर रहा है, अर्थात जो हमारा सामर्थ्य है, वो जो हमें दिखाई दे रहा है वो, और जो है इसको बनाने वाला वो, मतलब इसमें सीधी सीधी तीन बातें हमारी समझ में आ रही हैं। इसमें समझ में एक बात ये आ रही है कि हम जानना चाहते हैं, हम जानने वाले हैं, और हमको जानने का यत्न करना है, और हमको जिस चीज को हम जान सकते हैं, जिन साधनों से जान सकते हैं, वो हमारे सामने हैं, लेकिन जिसको जानना है वो हमारे सामने नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।